हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए वीडियो बहुत खास रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल गाइडेंसेस के रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। और यहाँ पे क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या जीवन में आएगा और क्या जीवन में से निकल जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें कार्ड से बताऊंगी, कुछ चीज़ें इंट्यूटिवली फील होंगी तो वो भी बताऊंगी। बीच में अगर कोई रेमेडी मुझे समझ में आएगी तो रेमेडी भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप इस वीडियो को अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक से अगर आप एरीज हैं तो सभी का स्वागत है। कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है और कभी भी देख सकते हैं, टाइमलेस है, ठीक है, कलेक्टिव है और सभी के लिए है, जनरल है, ठीक है। तो इसको अपनी पर्सनल रीडिंग की तरह से मत लीजिएगा, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें आपको अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में, आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में जानने को मिलेगी, तो पूरी देखिएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे एरीज आप लोगों के लिए किस तरह की चीज़ें हैं। 4 ऑफ कप्स है और क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, गुड। 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, एक और लेंगे, और यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 जो है वॉन्ड्स में भी आया है, 5 कप्स में भी आया है, कप्स है, सोर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या समझ में आई है, 5 कार्ड हैं और 5 के 5 कार्ड में ना चीज़ें जो हैं बैलेंस में हैं, यानी कि आने वाले समय में करियर पे भी ध्यान जाना चाहिए आपका, और आपकी जो है आपके थॉट प्रोसेस भी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इमोशनल हीलिंग भी आपको करनी पड़ेगी, इमोशंस को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा और पैसा भी आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। इस टाइम पीरियड में सारी चीज़ें होंगी, यानी कि आने वाला जो समय है एरीज कहीं ना कहीं आपसे हर चीज़ में डिमांडिंग रहने वाला है, डिमांड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को करियर में अच्छे से झोंक दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, लव लाइफ खराब हो जाएगी, ठीक है। एक जो चल रहा था ना पहले आपकी लाइफ में कि आप ना एक ही तरफ जा रहे थे, किसी भी एक तरफ जाते थे, अपना परचम लहराते थे और विजेता बन जाते थे। अभी लाइफ आपको इस तरह से घेर रही है कि इस टाइम पे पार्टनर बोलेगा भाई मेरे पे भी ध्यान दे। अगर ज़्यादा प्रेम प्यार में रहे और काम पे ध्यान ना दिया तो वहाँ पे इतना डाई हार्ड कंपटीशन है कि वहाँ पे लोग आपके पैर तले की ज़मीन खींचने को तैयार हैं, ठीक है। काम पे ही ध्यान दिया तो पता चले पार्टनर जो है छोड़ के चला गया है। और यहाँ पे जो है पैसे की भी ज़रूरत है, पैसा भी कमाने की बहुत ज़रूरत है, पैसे की नीड भी है। फैमिली की कुछ चीज़ें हैं, फैमिली वे में अगर आप हैं तो फैमिली बढ़ रही है, फैमिली में कोई बच्चा भी आ सकता है, भाई उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर एक्स्ट्रा पड़ेगी, एक्स्ट्रा पैसे की भी ज़रूरत है। यहाँ पे ओपन एनिमीज जो हैं, कॉम्पिटिटर्स जो हैं, वो भी पूरा का पूरा आपके ऊपर धावा बोलने वाले हैं। एक एक करके इन सबको समझेंगे, लेकिन फिलहाल जो क्रस्ट है, जो क्रक्स है, क्रस्ट नहीं क्रक्स जो है एनर्जी का, वो ये कह रहा है कि भाई इंसान एक है, एक होता है ना एक अनार 100 बीमार, ये वाली एनर्जी है कि एक अनार 100 बीमार। तो भाई सबको ही आप चाहिए हैं, वहाँ पे बॉस को भी आप ही चाहिए, सारा काम आपके ऊपर है, भाई यही करके देगा, ठीक है। कोई भी काम डेडलाइन से पहले अगर कराना है ना, एरीज वालों को दो, परफेक्शन की कोई गारंटी नहीं है लेकिन करके देंगे, टाइम से पहले करके देंगे। तो हो सकता है ऑफिस में कुछ इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर डली हुई हैं, या आप इस तरह के रोल में हैं, या आपके ऊपर पूरा ऑफिस, सबॉर्डिनेट्स, कुलीग्स या बॉस इस तरीके से आप लोगों ने डिपेंडेंट बनाए हुए हैं, ठीक है, दिखा दिखा के कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो हो सकता है आपने इस तरह से कर रखा हो कि वहाँ पे आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, वहाँ पे हर तरह से लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपकी ज़रूरत है, एक अनार 100 बीमार। फैमिली में भी हो सकता है कि फैमिली को आपने इस तरह से संभाल रखा हो, ठीक है, कि ड्राइव भी करना सिर्फ आपको ही आता है, घर में घर की बाकी चीज़ें भी आपको ही पता है, इस तरीके से। तो एक अनार 100 बीमार वाली बात मुझे बताइएगा कमेंट में, क्या मैंने सही पकड़ा है। एक एनर्जी पकड़ी गई है यहाँ पे कि हर किसी को चाहिए तो भाई आप ही चाहिए हो, हाल फिलहाल इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे ना ये सब करते करते जो इंसान इतना करता है, वो खुद का क्या हाल होता है, खुद का एरीज का फिलहाल ये एनर्जी हुआ है कि ख़त्म हुए हैं अंदर से। बस बाहर जो है एक परसोना है जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, काम कर रहा है, हेल्थ खराब है, वेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं,
चीज़ें एनी हाउ मैनेज करके दे रहे हैं सामने वाले को जब तक आप मैनेज करके दे रहे हैं उसको आपकी अंदरूनी हालत का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो उसकी ज़रूरत है वो आपने पूरी कर दी। घर परिवार को पैसा चाहिए, भैया आपने दे दिया ला के, जहाँ मर्जी से जैसे लाया कैसे लाया, कितनी मेहनत की उसके लिए, कितना ड्रेन आउट किया, वो उसको पता ही नहीं है। हो सकता है यहाँ पे आप एक प्रॉपर जो जॉब होती है उसके अलावा साइड हसल भी कर रहे हो, कोई स्टार्टअप आपने शुरू किया हो जहाँ पे सिर्फ आप एनर्जी दे रहे हैं, अभी वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, तो एनर्जी का ड्रेनेज, पैसे का ड्रेनेज, इमोशंस का ड्रेनेज यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं किसी ब्रेकअप का दर्द, ठीक है, लेकिन वो घर वालों को तो बताएंगे नहीं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें घर वालों को कहाँ बताई जाती हैं और किसी को भी नहीं बताई जाती हैं। हो सकता है कोई छोड़ के चला गया हो, इस तरह की चीज़ें, पुराना कोई प्रेमी हो सकता है इस टाइप में लाइफ पे दिख जाए कहीं, या उसको किसी के साथ देख लें आप, तो बहुत बहुत जो दिल में दर्द होता है, टीस होती है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाना, पुराने ज़ख्मों पे कोई नमक छिड़क दे, उस तरह का एनर्जी भी है। तो आप जो है अंदरूनी किस तरह की चीज़ों से लड़ रहे हैं, आपके खुद के अपने इनर डेविल्स भी हैं, एरीज हैं तो अपने इनर डेविल्स भी हैं, बदला लेने की भावना भी है, और कुछ ना कुछ कह देना सामने वाले को भी, उस तरह से उसके ज़ख्मों पर भी नमक छिड़कने का जो मन करता है अंदर से, इम्पल्सिविटी जो उठती है वो भी है, आप उनको भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे फ्रंट पे ड्रेन आउट हो रही है एनर्जी, ठीक है, और हर फ्रंट कह रहा है कि मुझे देखो, मुझ पे ध्यान दो, मुझ पे ध्यान दो। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो भाई ये यूनिवर्सल गाइडेंस आप लोगों के लिए है एरीज, कि इस टाइम पे ना आपको अपना खाना पीना बहुत अच्छा करना चाहिए। आपके बस में बाकी चीज़ें नहीं हैं, पर आपको अपना खाना पीना, टाइम से खाना पीना, अच्छा खाना पीना अपना करना चाहिए, अच्छा रेस्ट लेना चाहिए। 6 से लेके 8 घंटे के बीच में आपकी कम से कम नींद होनी चाहिए। कुछ भी करिए अपने लिए, कैसे भी टाइम निकालिए, दौड़ना भागना, क्योंकि ये जो कोर्टिसोल लेवल है ना आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। चाहे आप लेडी भी हैं, आजकल लेडीज़ के, फीमेल्स के भी कोर्टिसोल लेवल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो मेल जैसी हो गई हैं। तभी तो मारकाट मचा के जो है उथल पुथल मचा रही है दुनिया में। तो कोर्टिसोल लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना फ्रस्ट्रेशन लेडीज़ के अंदर बढ़ गया है। तो यहाँ पे आप चाहे एक लेडी है चाहे जेंट्स है, फ्रस्ट्रेशन, एंग्स्ट, कुंठा और हेट्रेड टुवर्ड्स द लाइफ, सभी के लिए एक जनरल सा हेट्रेड है। तो ये कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। ये कोर्टिसोल बढ़ा के ही आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां करता है। तो अभी क्या है कि 7:30 भी चल रही है आप लोगों की, और उसमें डिमोटिवेट हो जाना, आपका जो एक रूटीन था एक्सरसाइज का वो छूट जाना, आलस आना, जीवन में कोई मीनिंगफुलनेस ना दिखना, वो हो रहा होगा। लेकिन इन चीज़ों को साइड करके आपको जिम जाना है, आपको स्पोर्ट्स की कोई ना कोई एक एक्टिविटी करनी है। कोई गेम खेलना अच्छा लगता है तो वो गेम खेलना है, दौड़ना भागना कसरत करना, कुछ भी अच्छा लगता है तो वो करना है इस टाइम पे, अदरवाइज ये बीमारी में बदल जाएगा। और दुनिया का क्या है, दुनिया के पास हमेशा ही ऑप्शंस होते हैं। आज आप हैं, कल आप नहीं रहेंगे काम के, तो उनके पास दूसरे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कप्स खाली करके देखो, 4 ऑफ कप्स भी है, 5 ऑफ कप्स भी है, यानी कि इमोशंस जो है ना, आपके अपने इमोशंस, आपकी अपनी वेल बीइंग, आपका अपना जो एक हैप्पीनेस इंडेक्स होता है ना, वो यहाँ पे हिला हुआ है। उस हैप्पीनेस इंडेक्स को ठीक करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। अपने कप्स खाली करके दूसरों का भरने का, जिसको अपनी ज़िंदगी खाली करके दूसरे की ज़िंदगी भरना, अपने घर में अंधेरा करके जो है दूसरे के घर में उजाला करना, ये अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। क्योंकि 7:30 की वजह से आपको खुद पे बहुत ज़्यादा काम करने की, खुद की एनर्जी को प्रिजर्व करने की, खुद के लिए अपने रिसोर्सेज रखने की बहुत ज़रूरत है। दानवीर करण बन के अभी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा थोड़ी सी। अगर कोई लाख रुपए मांगने आए तो उसको 5,000 दीजिए बस, क्योंकि पैसे वापस नहीं आने वाले हैं, धोखे का एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी वेलबींग पे ध्यान दें, और किसी भी तरह से अपनी हीलिंग करें। आने वाले समय में आपके साथ में क्या होगा, जो पुरानी चीज़ें हैं ना, जो पुराना प्रेम प्यार था, छूट गया था, अलग हो गए थे, आपको रह रह के उसकी याद भी आएगी, और हो सकता है कि वो लाइफ में आपकी वापस आना चाहे, वापस आ जाए, ठीक है, या सामने से आपको दिखे और आप हर पल उसको देख देख के कूढ़ें चिढ़ें, फ्रस्ट्रेट हुए, ये चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ भी पुराने प्रोमिसेस, कुछ भी पुराना बकाया बाकी हुआ रिलेशनशिप में वापस आएगा, लेकिन ये एक कार्मिक लेसन होगा आप लोगों के लिए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप इंडल्ज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेस वापस आ सकते हैं इस टाइम पे आपके, कि दोबारा से जो है रीयूनियन कर लेते हैं, रिकंसाइलेशन कर लेते हैं। बट ये 4-6 महीने से ज़्यादा चलने वाला नहीं है गेम। तो मैं तो नहीं बोलूँगी आप इसमें इंडल्ज होइए, बल्कि आप अपने आप को हील कीजिए ताकि आप उनको मना कर सकें। अगर आप अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो आप तो उनके गुलाम हैं, आप उनको यस बोल देंगे, और फिर वही टॉक्सिसिटी का एक सिलसिला शुरू होगा जो पहले हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं
या तो प्रमोशन की दौड़ है ये, या किसी कंपटीशन की दौड़ है, कोई रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो सकती है। बट जो एक होता है ना कि एक ही गोल के लिए, एक ही चीज़ के लिए बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होते हैं। और अगर आप करियर में हैं तो ये प्रमोशन के लिए हो सकता है, इंक्रीमेंट के लिए हो सकता है कोई बहुत बार टीम्स को काम दे देते हैं, टीम में बांट देते हैं कि ये टीम इस काम को करेगी, ये टीम इस काम को करेगी, फिर देखते हैं किस टीम ने ज़्यादा अच्छा किया है। तो उस तरह का कंपटीशन भी मुझे लग रहा है। हेल्दी कंपटीशन भी है, अनहेल्दी भी है, दोनों तरह के हैं। आप किस तरह के कंपटीशन में हैं, ये एक ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, गला घोट कंपटीशन जो होता है वो भी हो सकता है, ये धोखे की एनर्जी भी होती है। ये हो ना, देखो एक दूसरे के काम में टांग अड़ंगी कर रहे हैं, हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, हैसल क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट कि कोई और पहुंचेंगे तो आप ही, क्योंकि आप एरीज हैं। लेकिन उस बीच में क्या होगा कि हर्डल हैसल इतनी सहने की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्ट्रेस बस्टिंग के लिए कुछ भी करें, ठीक है, जो भी आपके आसपास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो आप करें इस गुस्से को निकालने के लिए। सबसे अच्छा तो मेरे पास जो सेन वे में हम यूज़ करते हैं, जिम, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, इस तरह की चीज़ें ही होती हैं जहाँ पे ये गुस्सा, ये एंग्स्ट, ये कुंठा, ये फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे जाके निकल जाती है। मंगल की एक्स्ट्रा एनर्जी आप कैरी करते ही हैं, क्योंकि एरीज है तो आपको तो स्पोर्ट्स की किसी ना किसी एक्टिविटी में इंडल्ज होना चाहिए। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप होते ही हैं। लेकिन जब से 7.5 लगी है, 1 साल से आपका कुछ भी मन नहीं कर रहा है, कुछ भी प्रोडक्टिव करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें करने का मन नहीं कर रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से हो नहीं रही है, फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल बढ़ता जा रहा है। कोई बात नहीं, आप एरीज हैं, इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। हनुमान जी की साधना करना शनिवार के दिन खासकर, अब अगर आप मंगलवार को कर रहे हैं ना तो मंगलवार के साथ साथ आप शनिवार को करें। और अगर आप कर ही नहीं रहे हैं तो शनिवार को हनुमान चालीसा, बीच बीच में घर में सुंदरकांड का पाठ करा लेना, हनुमान जी को लाल चोला जरूर चढ़ाएं और गुड़ चने का प्रसाद भोग लगाएं भगवान जी को, तो बहुत ही अच्छी आपकी मदद हो जाएगी इस टाइम पे। और यहाँ पे ना देखो, जो मर्जी है, चाहे लोग रास्ते में आपके रोड़े अटका रहे हैं, चाहे हर्डल हो रहा है, चाहे यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है, फिलहाल तो आपको लगेगा हर कोई दुश्मन हो गया है, हर कोई कॉम्पिटिटिव हो गया है, किसी को भी मन की बात कह नहीं सकते हैं, ठीक है, हर कोई उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको टेस्ट कर रही हैं, टेस्ट आप पार कर लेंगे। प्रमोशन अगर आप हैं, प्रमोशन की दौड़ पे हैं, तो ये आप ही हैं, आप ही जाएंगे आगे, ठीक है, आगे बढ़ने का एनर्जी आपका ही है। कंपटीशन है तो आप विन कर लेंगे। मार्केट में बहुत सारे ओपन एनिमीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं। सो एक होता है ना कि खत्म कर देना कॉम्पिटिटर्स को, उस तरह की चीज़ है, यानी कि वो तो बात ही नहीं है। जहाँ पे आप लोग लगेंगे एरीज किसी कंपटीशन में तो जीतेंगे आप लोग ही, लेकिन उसमें आप भी इस टाइम पे सफ़र कर रहे हैं, वो सफरिंग किसी को नहीं दिखेगी, ठीक है, तो वो दिखेगी ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी लाइफ ऐसी इंडिपेंडेंसी बनाई हुई है। अगर आप लड़कियाँ भी हैं, लड़कियां भी जो एरीज राशि की या लगन की लड़कियां होती हैं, वो लड़कियां बस शरीर से ही होती हैं, मन से वो आदमी ही होती हैं, ठीक है, और वो भी बहुत सफ़र करती हैं, क्योंकि वो कमज़ोर आदमियों को अट्रैक्ट करती हैं हमेशा अपनी तरफ, चाहे लव लाइफ में है चाहे मैरिज लाइफ में। यहाँ पे आदमी फिर भी सेफ हैं, आदमी सुरक्षित हैं, क्योंकि वो तो आदमियों जैसे आदमी ही हैं एरीज लगन या एरीज राशि वाले, तो उनको तो एक फेमिनिन सबमिसिव एनर्जी ही मिलेगी सामने से। लेकिन लड़कियों के साथ में यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, लड़कियों को हमेशा सबमिसिव पार्टनर मिल जाते हैं, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मैं ही आदमी हूँ और ये जो आदमी है ये कहने को आदमी भर है, मैं ही आदमी हूँ, ये औरत है और मुझे ही हमेशा करना है, सब कुछ मुझे ही संभालना है। तो ये जैसे जैसे आप 30s में 40s में जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बनती है एरीज लगन या राशि की औरतों में खासकर, ठीक है। तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये हो क्यों रहा है, ये समझाऊंगी मैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, और जो जैसा है वो वैसा ही है। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई अब आप ऐसे हो जाओ तो आप वैसे नहीं हो सकते हो, बट आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, ठीक है, और भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो क्यों बनाया है, कुछ होगा इस तरह का, आपको ऐसा बनाया है। और बहुत बार क्या होता है ना, इसका जो मैंने रीज़न फाइंड आउट किया है, कंसल्टेशन में भी, एनर्जी वर्क में भी, हीलिंग सेशंस में भी और खुद के सेशन करवाने में भी, ये होता है कि कोई एक आत्मा होती है जो बहुत लंबे सालों में, बहुत पूर्व जन्मों में, कई कई पूर्व जन्मों में सिर्फ आदमी ही रही होती है, और फिर उसके कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो औरत बन के उसको यहाँ पे बैक करना है किसी को। तो क्या होता है कि वो शरीर से औरत पैदा हो जाएगी, लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा वो आदमी की ही होती है। और वो कहाँ पैदा होती हैं, वो लियो लगन में पैदा होती हैं, लियो राशि में पैदा होती हैं, और कहाँ पैदा होती हैं, एरीज में पैदा होती हैं, एरीज राशि में, एरीज लगन में, ठीक है, या फिर सेजिटेरियस हो सकती हैं समहाउ, बट यही होते हैं। तो ये रीज़न होता है वो कि आप लड़की हैं, लेकिन आपको भी बिल्कुल एक
बिल्कुल आदमी जैसा, जो ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वो वाला सिस्टम रहता है एरीज के लिए। अब यहाँ पे गुड न्यूज़ है कुछ अच्छी सी। यहाँ पे एक तो फैमिली में एडिशन हो सकता है, फैमिली में बच्चा आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, लोगों का सपोर्ट अगर आपको फील नहीं हो रहा था, दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपकी राय अलग थी, बाकियों की राय अलग थी, तो राय मिलनी शुरू होगी। परिवार में भी अगर 4 लोग थे तो चारों अलग अलग दिशा में थे, तो यहाँ पे दिशा एक बनेगी। कॉमन गोल के लिए आप लोग लड़ेंगे, कॉमन गोल्स आप लोग इस्टेब्लिश करेंगे फैमिली में, फैमिली यूनिट में, वर्क प्लेस पे, फ्रेंडशिप में। तो चीज़ें एमिकेबल होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी। चीज़ें बोल के बताइएगा, अपनी ज़रूरतों को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो बोलिए, बस बोलिए आराम से, गुस्से से नहीं बोलिए कि भाई मुझे ये बुरा लगा है, बस कह के चले जाइए वहाँ से, ताकि सामने वाला ये ना कह सके हमें तूने बताया नहीं है। क्योंकि अगर आप बताएंगे प्यार से, अच्छे से, इल्ज़ाम मत लगाइए। पार्टनर को भी कुछ कहना है ना तो आराम से कहिए, ठीक है, कि मुझे ये तेरी बात बुरी लगी है। आगे उसकी मर्जी है, उसको रिपीट करता है, ठीक करता है, कन्फ्रंट करता है, आप कह के निकल जाइए वहाँ से। क्योंकि यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। यहाँ पे मुझे रीयूनियन, रिकंसाइलेशन किन लोगों के लिए, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी वजह से, किसी गुस्से की वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से अलग अलग रह रहे थे, अंडर वन रूफ आएंगे। बच्चे पेरेंट्स के साथ में आएंगे। पेरेंट्स का बच्चों का अगर आपस में कोई हैसल चल रहा है, कोई दिक्कत चल रही है, आपके हिसाब से बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, कंपटीशन नहीं निकाल रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है वो पूरा 100% नहीं दे रहा है, तो इस चीज़ में भी सुधार आएगा। बच्चा भी अपना 100% देगा। और जैसे बच्चे की एजुकेशन या कंपटीशन के रिगार्डिंग आप बहुत चिंता में हैं, आपको लगता है कि आपने अपना सर्वस्व दे दिया, टाइम भी दे दिया, एनर्जी भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, वो उस कंपटीशन को विन करेगा, उसका रैंक अच्छा आएगा, उसको अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलेगा, आपके पैसे का ROI आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और बच्चा सक्सेसफुल होगा, और बच्चा हमेशा ही एक लीडरशिप रोल के लिए जाएगा। अगर ये चिंता है तो ये चिंता खत्म हो जानी चाहिए। रीयूनियन होना, रिकंसाइलेशन होना, आपके काम को कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिलना। मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि आप ना, मतलब आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे 2 या 4 टीम बनी हुई है कि कौन इस टारगेट को अचीव करेगा। वो अचीव करेगा जिस टीम के लीडर आप हैं, जिसके हेड आप हैं, वो लीड करेगा। तो कंपटीशन को विन करना यहाँ से भी है, और ये कंपटीशन थोड़ा सा ऐसा है कि टीम वर्क वाला, तो टीम आपको सपोर्ट करेगी। आपको जो है आपके काम का एक होता है ना कि काम के बदले में पैसा मिलना, काम के बदले में प्रमोशन मिलना। लेकिन हर इंसान सिर्फ प्रमोशन और पैसा ही नहीं चाहता है, कुछ लोग नेम फेम भी चाहते हैं, नेम फेम मिलेगा, ठीक है, और इंसान ये भी चाहता है कि मेरा नाम हो, ठीक है। तो आपका मुझे लग रहा है यहाँ पे ना कोई अवार्ड मिलना, रिवॉर्ड मिलना, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इस तरह से अगर कुछ चीज़ें हैं आपके आसपास, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, अवार्ड हैं, तो वो भी आप विन कर सकते हैं। उसके बदले में पैसा भी मिलता है डेफिनेटली। कोई स्टेज पे बुला के आपको सम्मानित किया जाना, आपका नाम लिया जाना, ठीक है, आपके पीछे लगना, आपसे आपकी सक्सेस का राज जानना, कुछ भी आपने विन किया है उसके रिगार्डिंग, इस तरह का एनर्जी है। तो बहुत अच्छा एनर्जी है, इसको क्लेम कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं लूँगी, ये कार्ड्स भी बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल के, बड़ी ही डीप सबकॉन्शियस माइंड से इन्फॉर्मेशन निकाल के लाते हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पे ना एनवी है, और मोस्टली ये मुझे आपकी तरफ से भी लग रही है, ऐसा नहीं है कि कोई आपसे ही एनवीएस है, और ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, ये आपके आसपास के लोगों की तरफ से भी होती है। एक जेलसी, एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंग्स्ट, हेट्रेड, इवन हेट्रेड का भी थोड़ा सा टिंच है यहाँ पे, वो है आपके मन में भी है कुछ लोगों के प्रति, और कुछ लोगों के प्रति आपके मन में, कुछ लोगों के मन में आपके प्रति भी है। तो एक जलन की भावना, एक चिढ़ना, एक कुड़ना देख देख के एक दूसरे को, क्योंकि ये जो लोग लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जेलसी की फीलिंग तो होगी, आगे बढ़ने की फीलिंग, पछाड़ देना, पटखनी दे देना, उस तरह का है। तो इसको मत रखिए। अगर ये आपकी तरफ से है ना एनवी और जेलसी में ना आई थिंक कुछ फ़र्क होता है कि एनवी ना सेम जेंडर में शायद हम बोलते हैं। आई एम नॉट कन्फर्म्ड। मुझे बताइएगा जेलसी और एनवी में क्या फ़र्क होता है। बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, शायद जो सेम जेंडर है उनमें हम एनवी बोल देते हैं, और दूसरे जेंडर्स के लिए हम बोल देते हैं कि जेलसी है। जैसे कि एक पता नहीं, आई एम नॉट श्योर क्या है, बट कुछ ना कुछ फ़र्क होता है जेलसी और एनवी में। और ये फीलिंग्स जो एनवियस फीलिंग्स हैं आपकी तरफ भी हैं और आपकी तरफ से भी हैं। मैं यहाँ पे वही बोलूँगी जो सच है, ठीक है, जो आपके कानों को सुनने में अच्छा लगे वो नहीं बोल सकते हैं। हेटर है यहाँ पे, तो हेट्रेड की फीलिंग भी है, जेलसी, एनवी, इस तरह की फीलिंग भी है। और आप भी अवेयर हैं ये कौन इंसान है जो आपसे हेट करता है, जो आपसे जेलसी रखता है, एनवी करता है,
और आप भी टिट फॉर टैट कर रहे हैं, ठीक है, आप भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उसको। एरीज कभी भी चुपचाप बैठ के किसी की जेलसी ले लें, किसी की हेट्रेड ले लें, ये हो नहीं सकता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो क्योंकि आपको यहाँ पे अवेयरनेस है कि हाँ सेम फीलिंग मैं भी रखता हूँ, कोई मुझसे जेलसी करेगा मैं भी करूँगा, कोई मुझे गाली देगा मैं भी दूंगा। टिट फॉर टैट, एकदम सेम बदला लेना, आज के आज, अभी के अभी, हिसाब किताब पूरा करना। तो थोड़ा सा अपने आप में चेक रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना अभी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ना कोई और गलती करेगा तो उससे तो शायद कुछ ना हो, लेकिन आपके लिए शनिदेव डंडा पकड़ के बैठे हुए हैं कि बेटा तुम आओ, तुम करो गलती, मैं देखता हूँ तुम्हें। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखिएगा। एंड फाइंडिंग एविडेंस है, गेटिंग कोर्ट है, चीटिंग है, किसी भी तरह की चीटिंग बिहेवियर में अगर आप इन्वॉल्व हैं, आपका पार्टनर इन्वॉल्व है, भाई वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो मत कीजिएगा। और अगर आप तो कुछ भी गलती कर रहे हैं ना, तो आपकी गलती तो अभी मैग्निफिसेंट जो ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठे हुए हैं शनिदेव, और डंडा उनके हाथ में है कि भाई मैं बहुत अच्छे से फिर तुमसे बदला लूंगा, या जो भी है तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो ठीक है, जो कर रहे हैं आपके साथ में करने दीजिए, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट तो जरूर करें इन चीज़ों से, लेकिन टिट फॉर टैट, बदला लेने की भावना, इम्पल्सिव बिहेवियर, कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना, इस तरह की चीज़ें ना करें। क्योंकि 7.5 इज द पीरियड जिस टाइम पे आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाना, कोई लिटिगेशन हो जाना, जेल के योग बन जाते हैं बहुत बार। आपका तो जेल का योग बना हुआ है, क्योंकि 12th हाउस आपसे 12th हाउस में फिलहाल जो है शनिदेव गोचर कर रहे हैं। एक्सीडेंट हो जाना, इंजरी हो जाना, सर्जरी हो जाना, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना, आइसोलेशन में चले जाना, इस तरह की चीज़ें होने के लिए आप बहुत प्रोन हैं। तो छोटी सी चीज़ आपको लगेगा कि इससे क्या होगा, उससे बहुत कुछ हो जाएगा। कोर्ट केस होना कितना इजी है, ना हो तो पूरी लाइफ आपके ऊपर ना हो, और अगर एक बार हो जाए तो पूरी लाइफ उससे ख़राब हो जाती है, ठीक है। जेल जाना आपको लगता है बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है, कोई नहीं जाता तो नहीं जाता है। छोटे से रीज़न के लिए आप जेल जा सकते हैं। चेक बाउंस हो जाना कितना छोटा रीज़न है, क्या इसके लिए जेल होनी चाहिए, लेकिन हो रही है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और अगर गलती करोगे तो पकड़े बहुत जल्दी से जाओगे, और पकड़े जाने के बाद पिटोगे बहुत अच्छी तरह से, इस चीज़ की गारंटी है इस टाइम पे। तो थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ, किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज कीजिए, इस गुस्से को, इस एंग्स्ट को, फ्रस्ट्रेशन को, ये जो सारी फीलिंग्स हैं, एनवी, जेलसी, हेट्रेड, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अदरवाइज ये जो है विकराल रूप धारण कर सकती हैं। देखो कितनी अच्छी हिंदी बोली मैंने अब। यहाँ पे मूव ऑन है आप लोगों के लिए, चैलेंजेस हैं, हेल्थ का चैलेंजेस है भाई, डिवोर्स है, सेपरेशन है, ठीक है। तो मैंने बोला है यहाँ पे छोटी सी गलती, छोटा सा ये कि मैंने तो सिर्फ डार्लिंग मैसेज किया था, हम तो मैसेज खेलते थे, मैं तो उससे मिला भी नहीं, मैंने तो उसको देखा भी नहीं, मैंने तो उससे बात भी नहीं की, मैं तो सिर्फ मैसेंजर में मैसेज उसको भेजता था गुड मॉर्निंग गुड नाइट के, उसी से दिक्कत हो जाएगी। इस टाइम पे छोटी गलती माफ़ नहीं की जाएगी, क्योंकि शनिदेव बोलते हैं कि जो रिलेशनशिप लॉयल नहीं है, जो रिलेशनशिप पक्की नहीं है, उनको मैं ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पे ये इमोशनल चीटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो सकता है इमोशनल चीटिंग कोई आपके साथ करे और आप एकदम से आमादा हो जाएं कि भाई नहीं मुझे इतना भी बर्दाश्त नहीं है। हो सकता है आप ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो, अनजाने में ही सही, ऐसे ही मैसेज खेल के अपना दिल बहला रहे हो, तो गड़बड़ है। और आज के टाइम पे ये मैसेज के स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉल की रिकॉर्डिंग हो जाना, टेक्नोलॉजी के टाइम पे आप और ज़्यादा फंस गए हैं, ठीक है। तो ये ब्रेकअप करा देगा, डिवोर्स करा देगा, सेपरेशन करा देगा। छोटी सी गलती यहाँ पे माफ़ नहीं की जाएगी। भाई आपकी तरफ से है तो आप तो उसको रोक ही सकते हैं, और अगर सामने वाला कर रहा है तो आप भी फिर जो है उसको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि मूव ऑन का एनर्जी भी है। तो यहाँ पे समवन इज़ अनअवेलेबल इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट्स ओवर क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ना। एरीज देखा, फैसला किया, फटाफट निकले वहाँ से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसको आपकी जो राशि के स्वामी है वो मंगल है, वो ना पीट पाट के बहुत जल्दी अलग कर देते हैं, वो खींचते नहीं है शनि की तरह, शनि वो बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे बहुत जल्दी चीज़ें हो सकती हैं। मूव ऑन करेंगे आप पुरानी चीज़ों में, अगर आपने इस तरह की चीज़ें देख ली हैं रिलेशनशिप में कि भाई सामने वाला मेरे से जेलसी भी करता है, मेरे से हेट भी करता है, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व भी है, चक्कर भी चला रहा है, तो यहाँ से अगर जो भी आपको लगेगा इस टाइम पे कि मैं रिलेशनशिप में 100% दे रहा हूँ, सामने वाला नहीं दे रहा है, देखो ये ब्रेकअप, सेपरेशन, ये सारी एनर्जीज आई थी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, हेल्थ का इशू बनने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि एक तो इस तरह की एनर्जी, एक ओवर वर्क बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं, काम का स्ट्रेस भी है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस भी है। यहाँ पे आपको ये भी लगेगा कि क्या पूरी दुनिया, क्या पूरा ज़माना मेरे पीछे पड़ गया है, हर तरह की प्रॉब्लम घूम घाम के मेरे पास ही आ रही है। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में 1 या 2 प्रॉब्लम तो होती हैं, लेकिन 100 प्रॉब्लम एक साथ आ जाना, दिस इज़ 7.5। तो यहाँ पे हेल्थ का कोई इशू भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा अपना। तो देखो कितने सारी चीज़ों की एक ही
दवाई है यहाँ पे एक्सरसाइज करना, वो आपकी एरीज होने की भी दवाई है, ठीक है। वो शनि की जो 7.5 है उसकी भी दवाई है, मंगल का जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप लोग लेके चल रहे हैं उसकी भी दवाई है, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं सबकी दवाई, हेल्थ का कोई इशू है उसकी भी वही दवाई है। तो ये एक सबसे अच्छी रेमेडी है। चैलेंजेस आएंगे, आगे भी चैलेंजेस आएंगे, यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि कमर अपनी कस लो, पक्का कर लो अपने आप को, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे हीलिंग के रिगार्डिंग, इमोशंस के रिगार्डिंग, वो चीज़ें जो हमेशा आपने अंडर द कारपेट कर दी है कि कोई बात नहीं, मैं तो बहुत तगड़ा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फर्क पड़ना शुरू होगा। जो भी अनहील्ड ट्रॉमा है ना, बचपन में किसी ने एक गाली दी थी ना, बचपन में किसी ने एक थप्पड़ मारा था, वो ऐसा गूंज के आपको याद आना शुरू होगा ना, अंदर से आपको टर्मोइल फील होना शुरू होगा। तो यहाँ पे हीलिंग करना बहुत जरूरी है। लाइफ में इटसेल्फ चैलेंजेस अभी आते ही रहेंगे, तो उनके लिए अपने मन को, अपने शरीर को हर तरीके से तैयार करना है। यहाँ पे अगर बात है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम फील होती हैं कि शरीर थका थका रहता है, बीमारियां लग रही हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बोल नहीं पाते हैं अपनी बात, या आपकी बात को दबा दिया जाता है, तो इसका मतलब एरीज आपका मंगल खराब है, क्योंकि एरीज राशि वालों को तो इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। आप अपनी ओपिनियन टाइम पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मंगल का ब्रेसलेट होता है, कार्नेलियन का ब्रेसलेट, ये आप जरूर पहनिएगा। इसके अलावा अगर आपको बहुत बहुत टर्मोइल फील हो रहा है, दिक्कत हो रही है, ठीक है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें अगर हो रही है ना आपको इस टाइम पे, तो आपके लिए ना ये बहुत अच्छा होता है चंद्रमा का ब्रेसलेट, मून स्टोन का ब्रेसलेट बोलते हैं इसको। और ये दोनों साथ में पहनोगे ना तो चंद्र मंगल की युति अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग बनाती है, तो दोनों आप पहनिएगा। रुद्राक्ष अगर आप पहनना चाहते हैं ना, ये रहा, तो इस टाइम पे 7 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो आपकी बहुत मदद करेगा, 7.5 के लंबे पीरियड में बहुत मदद करेगा, क्योंकि शनि, राहु, केतु, मंगल, इन सबको जो है भगवान शिव ही कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं या 7.5 में आप लेना चाहते हैं, सो दिस इज़ द टाइम। जो सावन अभी आएगा ना, आने वाले सावन में, सावन के किसी भी दिन पहन सकते हैं, सोमवार की भी वेट करने की जरूरत नहीं है। तो रुद्राक्ष अगर धारण करने का मन है या मेरे कहने पे पहनना चाहते हैं, तो इसको फिर कोशिश कीजिएगा कि अभी ही पहने, सावन में ही पहने, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है भगवान शिव का रुद्राक्ष हमारे लिए, और किसी ना किसी फॉर्म में हमारे को पहनने ही चाहिए। तो एरीज यहाँ पे डिटेल में आपको बताया किस तरह की यूनिवर्सल गाइडेंसेस हैं, रेमेडीज भी आपको बताई हैं, ठीक है। रुद्राक्ष के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं रिगार्डिंग टैरो और एस्ट्रोलॉजी, तो दोनों ही के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने और दूसरे लोगों को भी चैनल तक जोड़ने की कोशिश करें। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप जरूर करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कमेंट करके इसको क्लेम करें, और कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा है और किस किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और ख़ासकर जो मैंने एरीज राशि और लगन की लेडीज़, लड़कियों के बारे में बातें बताई हैं, वो कितनी सच है वो बताइएगा। 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं इस वीडियो में, उनका आंसर जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट्स में, मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। तो और ज़रूरी लगता है तो उसका जवाब भी देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट किया है तो मैंने पढ़ा नहीं, मैं सबके पढ़ती हूँ, ठीक है। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।